नमस्कार दोस्तों। अब होली आ गई है। आज हम होली के बारे में आप लोगों को कुछ विशेष जानकारी देंगे। इस महीना फाल्गुन महीना में पूर्णिमा तिथि यानी 25 मार्च 2024 को होली मनाया जाएगा और 24 मार्च जो है उस दिन होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है रात 11:13 से 12:27 तक। होली पर्व से हम लोगों का जो ये मिलता है, सीख मिलता है, वो है बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक जो है वो होली है। वो त्योहार हम लोग होली का रूप में मनाते हैं, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक के रूप में। मित्र, आज हम आपको होलिका दहन का जो सबसे प्रचलित कहानियां है उसको सुनाएंगे। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक अत्याचारी राजा थे। वो तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक वरदान भी प्राप्त किए थे। उसने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगे थे कि संसार के किसी भी मनुष्य, पशु या भगवान, कोई भी या कोई जीव जंतु, कोई भी उसे नहीं मार सकेगा। उसे ना कोई दिन में मार सकेगा, ना कोई रात में मार सकेगा, ना कोई उसके घर के अंदर मार सकेगा, ना घर के बाहर मार सकेगा। माने सभी तरह का वरदान वो ब्रह्मा जी से मांग लिए थे। ना ही कोई अस्त्र से उसको मार सकेगा। ठीक है, ब्रह्मा जी उनको तपस्या से खुश होके ये वरदान भी दे दिए थे। लेकिन वो इतना अत्याचारी राजा थे कि उनका अत्याचार से माने पूरा राज्यवासी जो है वो बहुत असंतुष्ट थे। कुछ दिन का बाद हिरण्यकश्यप का घर में एक पुत्र संतान का जन्म हुआ, जो कि बहुत ही विष्णु भक्त थे और विष्णु जी भी उनका कृपा उस बालक पर बरसा के रखे थे। उस बालक का नाम रखा उन लोगों ने प्रहलाद। प्रहलाद बहुत ही विष्णु जी का भक्त था, परम भक्त था। ये चीज हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो प्रहलाद को बहुत समझाए कि विष्णु जी का पूजा ना करके उनका पूजा करने के लिए, लेकिन इस बात को मानने के लिए प्रहलाद राजी नहीं हुआ। तब उन्होंने क्या किया, प्रहलाद को 8 दिन के लिए एक कमरे में, एक रूम में, घर में बंद करके बंदी बनाकर रख दिया। 8वें दिन हिरण्यकश्यप का जो बहन है होलिका, वो अपना भाई से मिलके एक माने सलाह परामर्श किया कि कैसे प्रहलाद को मार दिया जाए। होलिका को भी किसी से वरदान मिला हुआ था कि वो कभी भी आग से नहीं जलेगी। तो होलिका ने क्या की, प्रहलाद को गोदी में लेकर जलते हुए आग में जाकर बैठ गई। वो सोचा हम तो नहीं जलेंगे, प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन विष्णु जी के असीम कृपा से प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ, पर होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी प्रकार प्रहलाद को मारने का प्रयास में होलिका का मृत्यु हो गई। तभी से बुराई पर अच्छाई का प्रतीक होली का त्योहार हम लोग मनाते आ रहे हैं। तत्पश्चात हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार का रूप धारण किए और गधूली बेला में, जो कि ना दिन का समय है ना रात का समय है, गधूली बेला उसको कहा जाता है। गधूली बेला में खंबे का अंदर से, होला स्ट्रीट नाम का अंदर से वो प्रकट हुए और दरवाजे के चौखट पर बैठकर, ना ही घर के अंदर ना घर के बाहर, चौखट पर बैठकर उसने क्या किया, उस अत्याचारी राक्षस को, हिरण्यकशिपु को अपना नाखून से मार डाले। अस्त्र शस्त्र से नहीं मारे, अपना नाखून से मारे। जो वरदान मिला हुआ था वो वरदान का भी मान रह गया और ये उनको मारने में भी इन लोग सफलता प्राप्त किए। तब से, जब से हिरण्यकशिपु का मृत्यु हो गया, तब से वो 8 दिन, जिस 8 दिन प्रहलाद को बंदी बनाकर रखा गया था, उस 8 दिन को लोग होलाष्टक के रूप में मनाता है। इस 8 दिन कोई शुभ काम नहीं किया जाता है, ना विवाह, ना नामकरण, गृह प्रवेश, निर्माण आदि अनुष्ठान, कोई भी शुभ काम उस समय नहीं होता है। होली का त्योहार जो है ये राधा कृष्ण का पावन प्यार का भी एक कहानी से जुड़ी हुई है। तो होली हम लोगों के लिए एक बहुत ही मुख्य त्योहार होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये होली का त्योहार आप सभी का जीवन में हर्ष तथा उल्लास का रंग भर दे और हमारा इष्ट देव से हम प्रार्थना करते हैं आप सभी का
होली बहुत कुशलता पूर्वक कटे। ठीक है, हैप्पी होली। नमस्कार दोस्तों।